जियो स्कूलिंग में आप सबका स्वागत है एक नए क्वेश्चन के साथ। आज हम देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या निकालना है। न्यूमेरिकल 176 ओम के कितने प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में संयोजित करें। 176 ओम के कितने प्रतिरोध को पार्श्व क्रम में संयोजित करें कि 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से संयोजन से 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो। बोल रहा कि प्रतिरोध है, प्रतिरोध जानते किसे कहते हैं? प्रतिरोध को R से प्रदर्शित करते हैं और इसका इकाई मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध कहते किसे? इसका नाम ही होता है प्रतिरोध। क्या होता है? प्रतिरोध, यानी जो विद्युत धारा का विरोध करे, करंट सप्लाई का जो विरोध करे उसी को प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोधकों का जो संयोजन होता है ये दो प्रकार से संयोजित किया जा सकता है, यानी जोड़ा जा सकता है। एक होता है श्रेणी क्रम और दूसरा होता है समानांतर क्रम, यानी इन पैरेलल एंड सीरीज। दो क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन किया जा सकता है, श्रेणी क्रम में, समानांतर क्रम में। मिश्रित क्रम संयोजन भी होता है, मिक्स में कर सकते हैं। लेकिन आप लोग को अभी ये दो क्रम जानिए कि प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार के होता है, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम। समांतर क्रम संयोजन में मतलब सभी प्रतिरोध का पहला सिरा आपस में एक बिंदु पर जोड़ देते हैं और दूसरा सिरा आपस में क्या करते हैं, एक बिंदु पर जोड़ते हैं, चाहे जितने भी प्रतिरोध। समांतर क्रम संयोजन क्या होता है कि सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा आपस में एक बिंदु पर, दूसरा सिरा आपस में एक बिंदु पर जुड़ा हो, तो इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, अगर मान लीजिए 5 प्रतिरोध दिया हो तो ये पहला प्रतिरोध हो गया, ये दूसरा प्रतिरोध है, ये तीसरा प्रतिरोध है। तो कोई भी प्रतिरोध, इसका पहला सिरा हो गया, इसका दूसरा हो गया, इसका पहला हो गया, इसका दूसरा हो गया, इसका पहला हो गया, इसका दूसरा हो गया। तो ये फर्स्ट का पहला है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है। तो श्रेणी क्रम में थोड़ा सा समझिए। देखिए श्रेणी क्रम संयोजन में होता है कि पहला प्रतिरोध का दूसरा, पहला प्रतिरोध का दूसरा, दूसरे के पहला से, दूसरे का दूसरा, तीसरे के पहला से, तीसरे का दूसरा, चौथे का पहला से, चौथे का दूसरा, पांचवें का पहला से, पांचवें का दूसरा, छठवें का पहला से, छठवें का दूसरा, सातवें का पहला से। मतलब कि एक प्रतिरोध का पहला सिरा अगले प्रतिरोध का, एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो। तो इस प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन कहता है कि प्रतिरोधों का वैसा संयोजन जिसमें एक प्रतिरोध का पहला सिरा अगले प्रतिरोध, एक प्रतिरोध का क्या होता है, दूसरा सिरा, मतलब कि एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोध के पहला सिरा से जुड़ा हो। तो ऐसे प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। या कह सकते हैं वह संयोजन जिसमें पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा से, दूसरे का दूसरा तीसरे के पहला से जुड़ा हो और तीसरे का दूसरा चौथे के पहला से जुड़ा हो। तो इसी प्रकार के संयोजन को समानांतर श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। इस प्रकार संयोजन क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। छोड़िए, क्वेश्चन में हम देखते हैं कि बोल रहा है कि श्रेणी क्रम संयोजन को बात नहीं कर रहा है, समानांतर क्रम संयोजन बोला, पार्श्व क्रम में संयोजित करें। बोला कि 176 ओम के कितने प्रतिरोध है, कितने प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में संयोजित करें कि 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से संयोजित करें कि 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो। दिया क्या है? 176, आर बराबर लिखा है 176 ओम। कितने प्रतिरोधों को संयोजित करते? मान लेते हैं एन प्रतिरोधों को संयोजित किया जाएगा। कि संयोजित करें कि 220 वोल्ट की धारा चाहिए, भी लिख देते हैं, भी बराबर चाहिए 220 वोल्ट, लिख दिए 220 वोल्ट विद्युत स्रोत से संयोजित करेंगे 5 एम्पियर की धारा। आई बराबर लिख देते हैं 5 एम्पियर। तो अब देखिए 5 एम्पियर की धारा चाहिए, इतने वोल्ट, तो इसकी में संयोजन से हम प्रतिरोध निकाल लेते हैं। भी बराबर होता है आई आर, तो आर बराबर हो जाएगा भी बाई आई। तो आर इक्वल क्या हो जाएगा? भी का मान दिया है 220 वोल्ट, आई का मान 5 कर देंगे तो 5 चौके 20, 5 चौके 20, आर बराबर हो जाएगा 44 ओम। एक प्रतिरोध हमारा निकल गया। अब बोल रहा है कितने प्रतिरोधों को जोड़ा जाए समानांतर क्रम में, तो लिख देते हैं एन प्रतिरोध को जोड़ा जाए। तो अगर पहला प्रतिरोध है मान लीजिए 1/r इक्वल 1/,
R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो पता नहीं है कितना है, मान लेते n तक जुड़ा गया तो प्लस कर देते हैं, डॉट 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 n/R लिख दिए। इतना प्रतिरोध हमारा जोड़ दिया गया है। इसका मान हमारा दिया है 1/R इक्वल दिया है, इसका वैल्यू रख देते हैं 1/44 इक्वल n का मान देते हैं n, 1/R है, इसका वैल्यू यहाँ रख देते हैं 176। अब तीखा मल्टीपल कर देते हैं तो 17 n का 44 में कर देते तो 44 n इक्वल 176। n बराबर हो जाएगा 176/44। तो n क्या हो जाएगा, 44 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, करिए 4 हो जाएगा। डिवाइड करने से 4 आ जाएगा। तो लिख रहा है कि क्या कि 176 ओम के कितने प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में संयोजित करें कि 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत के संयोजन से 5 एम्पीयर की धारा हो। तो लिख देंगे कि 176 ओम के 4 प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ने से संयोजन से 5 एम्पीयर की धारा क्या होगा, प्रवाहित होगी। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको हर रोज एक नई वीडियो प्राप्त हो और कुछ न कुछ आपको सीखने को जरूर मिलेगा। राजीव स्कूलिंग से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।